प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। अभी थियोसॉफिकल जो प्रेयर है वो करना है। ओ हिडन लाइट O hidden light, वाइब्रेंट इन vibrating एवरी एटम। every atom. ओ हिडन लाइट O hidden light, शाइनिंग इन shining एवरी क्रिएचर। in every creature. ओ हिडन लव O hidden love, embracing embracing all in oneness. all in oneness. May each who May each hope feels feels himself himself as one with thee as one is thee. know he is Know he is therefore there one with every other. the other. Yes, थैंक यू। चालू करेंगे सेशन। यस, तो हमारा जो बुक है थियोसॉफी के पार्ट वो हमें पढ़ना है। थियोसॉफी के पार्ट ये पुस्तक श्री उमाशंकर पांडे जी की लिखी है, उसको हमें पढ़ना है। तो अभी अभी हम आ गए हैं पेज नंबर 181। बुराई की समस्या मुद्दा तक आ गए। ओके, आपका बैकग्राउंड आवाज है थोड़ा, मैं आपको ये करता हूँ, हाँ म्यूट हाँ, करके रख। ओके, ठीक है। यस। बुराई की समस्या, बुराई का अस्तित्व और उसकी प्रकृति। बुराई के अस्तित्व के संबंध में ग्रह दर्शन में दिए गए विवरणों में से कुछ निम्नलिखित है। पेज नंबर 181, आत्मोदन चित्रा जी, पेज नंबर 181 पे है। बुराई की समस्या पढ़ रहे हैं। अभी आपकी याद आई, आप आ गए, लंबी उम्र हो आपको। बुराई का अस्तित्व और उसकी प्रकृति। बुराई के अस्तित्व के संबंध में ग्रह दर्शन में दिए गए विवरणों में से कुछ निम्नलिखित है। ग्रह दर्शन प्रकृति में न तो अच्छाई और न ही बुराई के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। दोनों का कारण ब्रह्मांड के संबंध में विपरीतों और विरोधाभासों की आवश्यकता में पाया जाता है, और मनुष्य के संबंध में उसके मानव स्वभाव, उसकी अज्ञानता और वासना में पाया जाता है। कोई शैतान, डेविल, या पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं है, जैसे कोई देव बिल्कुल परिपूर्ण नहीं है, हालांकि प्रकाश और अंधेरे के भाव को हो सकते हैं। एस डी सेकंड 162। तो क्या बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं पे 181। आपके पास बुक है ना मैम? हाँ जी। हाँ, आपका जब मन लगे तब आप बोल दीजिए, हम आपको पढ़ने के लिए देंगे, तब तक आप सुनिए फिर। हाँ, आंखों पे जोर पड़ रहा मेरे, बहुत पढ़ ही नहीं पा रही मैं। ठीक है। इतना मन होता है दिन भर कि मैं पढ़ लूं कुछ। हाँ आंखें थोड़ा कमजोर हो गई बहुत। हाँ, मतलब चलो आंखें कमजोर नहीं, वो शरीर के हिसाब से आंखें कमजोर हो गई। चलो, ठीक है, डोंट वरी। थोड़ा पानी पी लीजिए, पानी पिया करें। बहुत और पानी पीती हूँ। हाँ, पानी पिया, कैरेट चाहिए तो गाजर वगैरह मिलता है तो कैरेट खाइए। और ध्यान में हम देखेंगे, ध्यान में कुछ कर सकते हैं। हाँ, हाँ जी। यस, आराम से बैठे। अभी है 181 पेज, बुराई की समस्या। बुराई का अस्तित्व और उसकी प्रकृति। बुराई का अस्तित्व और उसकी प्रकृति क्या है। बुराई के अस्तित्व के संबंध में ग्रह दर्शन में दिए गए विवरणों में से कुछ निम्नलिखित है, तो हमें अभी देखेंगे। ग्रह दर्शन प्रकृति में न तो अच्छाई और न ही बुराई के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। दोनों का कारण ब्रह्मांड के संबंध में विपरीत और विरोधाभासों की आवश्यकता में पाया जाता है, और मनुष्य के संबंध में उसके मानव स्वभाव, उसकी अज्ञानता और वासना में पाया जाता है। कोई शैतान, डेविल या पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं है,
जैसे कोई देव बिल्कुल परिपूर्ण नहीं है, हालांकि प्रकाश और अंधेरे के भाव हो सकते, हालांकि प्रकाश और अंधेरे के भाव हो सकते, ये बोल रहे। ठीक है, तो ये है। तो भाव होते हैं, कुछ अच्छाई भी नहीं बुराई भी नहीं, लेकिन जो हम अज्ञान से समझते हैं ना, ये बुरा है या अच्छा है, ये इसके बारे में बोल रहे हैं। हालांकि प्रकाश और अंधेरे के भाव हो सकते हैं, भाव के कारण वो हमें ऐसा लगता है। ठीक है। परम प्रकाश परम अंधकार है, परम प्रकाश परम अंधकार है, और इसके विपरीत भी। वास्तव में सत्य के क्षेत्र में ना तो प्रकाश है और ना ही अंधकार है। तो वास्तव में सत्य के क्षेत्र में, ये अच्छा लाइन है एक्चुअली। परम प्रकाश परम अंधकार है, और इसके विपरीत भी। वास्तव में सत्य के क्षेत्र में ना तो प्रकाश है और न ही अंधकार। अच्छाई और बुराई माया के प्रभाव में अंतरिक्ष और समय की जुड़वा संतान है। अच्छाई और बुराई माया के प्रभाव से, माया के प्रभाव से क्या होता है, वो अंतरिक्ष और समय की जुड़वा संतान है, अंतरिक्ष और समय की जुड़वा संतान है, ऐसा बोल जाते हैं। एक को दूसरे से काटकर अलग कर दो और वे दोनों मर जाएंगे। अच्छाई भी नहीं रहेगी और बुराई भी, अच्छाई ज्यादा भी नहीं चलती और बुराई भी अच्छी ज्यादा नहीं चलती, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत अच्छा है। कट कर अलग कर दो और वे दोनों मर जाएंगे। वास्तव में इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है, वास्तव में इनका किसी का भी अस्तित्व भी नहीं है एक्चुअली। हम धीरे धीरे जाएंगे तो समझ में आएगा। क्योंकि अस्तित्व में आने के लिए, क्योंकि अस्तित्व में आने के लिए प्रत्येक को दूसरे से उत्पन्न और निर्मित होना पड़ता है। क्योंकि अस्तित्व में आने के लिए प्रत्येक को दूसरे से उत्पन्न और निर्मित निर्मित होना पड़ता है। अच्छा क्या तो वो क्या समझ में, तो क्योंकि अस्तित्व में आने के लिए प्रत्येक को दूसरे से उत्पन्न और निर्मित होना है, तो अच्छाई भी निर्मित होती है, बुराई होती है, बुराई भी होता है, ऐसा बोल रहे, भाव होते हैं एक्चुअली। ओके। अनुभव की वस्तु बनने से पहले दोनों को जानना और समझना चाहिए। अनुभव की वस्तु बनने के लिए, हमें अनुभव आने के लिए दोनों को हमें समझना है, ऐसा बोल रहे हैं। जानना और समझना चाहिए, इसलिए मर्त्य मन में उन्हें विभाजित होना ही चाहिए। तो मर्त्य मन में उन्हें विभाजित होना है, तो हम उसको विभाजित करते हैं, ये अच्छा है ये बुरा है, हम बोलते रहे ये व्यक्ति खराब है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये हम डिसाइड करते हैं। तो वो व्यक्ति डिसाइड नहीं करते, उसके एंगल अलग रह सकता है ना, वो भी है। अच्छा है ये पैराग्राफ, मस्त लगा मुझे। यदि ये प्रकाश अकेला निष्क्रिय और पूर्ण होता तो मानव मस्तिष्क इसको समझ नहीं सकता। यदि ये प्रकाश अकेला निष्क्रिय और पूर्ण होता तो मानव मनुष्य मस्तिष्क इसको समझ नहीं सकता और न ही इसका एहसास कर सकता है। आदि। अगर सभी अच्छे होंगे तो हमें बुराई का पता ही नहीं चलेगा और हाँ। हम कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। यस। तो सब कुछ अच्छा अच्छा है और बुरा भी अच्छा है। हम्म। अगर ये दोनों होंगे तभी हम अच्छाई का एहसास करेंगे। सही है मैम। ये है बुराई की समस्या, ये बहुत बड़ा है टॉपिक, बुराई की समस्या पढ़ेंगे। 20 पेज है। यदि ये प्रकाश अकेला निष्क्रिय और पूर्ण होता तो मानव मस्तिष्क इसको समझ नहीं सकता और न ही इसका एहसास कर सकता है। छाया वह है जो प्रकाश को स्वयं को प्रकट करने में सक्षम बनाती है। छाया वह है जो प्रकाश को स्वयं को प्रकट करने में सक्षम बनाती है। बहुत अच्छा लाइंस है। और उसे वस्तुनिष्ठ वास्तविकता प्रदान करती है, इसलिए छाया बुरी नहीं है। तो छाया बुरी नहीं है, तो प्रकाश दिखता है क्योंकि वो छाया भी उधर होती है ना। तो उसको बोलती है कैसे, छाया वह है जो प्रकाश को स्वयं को प्रकट करने में सक्षम बनाती है और उसे वस्तुनिष्ठ वास्तविकता प्रदान करती है। तभी हमें समझना प्रकाश है। अंधेरा मीन्स अंधेरा है, छाया है, तो भी हम समझेंगे ना वो प्रकाश है, नहीं तो नहीं समझेंगे। इसलिए छाया बुरी नहीं है, बल्कि आवश्यक है और अपरिहार्य परिणाम के, आवश्यक और अपरिहार्य परिणाम है जो प्रकाश या अच्छाई को पूरा करता है। यह पृथ्वी पर इसका निर्माता है, यह पृथ्वी पर इसका निर्माता है। बाहर तो
पृथ्वी के बाहर गए तो अंधेरा ही है, एक्चुअली समझ में नहीं आता है। तो लेकिन पृथ्वी और प्रकाश और ये सब कुछ है। पेज नंबर 182 है, 182। ज्ञान मार्गियों के दृष्टिकोण के अनुसार, ज्ञान मार्गियों के दृष्टिकोण के अनुसार दो तत्व अपरिवर्तनीय है। ज्ञान मार्गियों के दृष्टिकोण के अनुसार दो तत्व अपरिवर्तनीय है। प्रकाश और छाया, अच्छाई और बुराई वस्तुतः एक है और अनंत काल से अस्तित्व में है। ज्ञान मार्गों के दृष्टिकोण के ज्ञान मार्गियों के दृष्टिकोण के अनुसार दो तत्व अपरिवर्तनीय है। प्रकाश और छाया, अच्छाई और बुराई वस्तुतः एक है और अनंत काल से अस्तित्व में है। जैसे वे तब तक अस्तित्व में रहेंगे जब तक कि व्यक्त संसार है। जब तक व्यक्त संसार है तब तक वो अस्तित्व में रहेगा, अच्छाई बुराई, प्रकाश और छाया। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी केंद्रीय सेंट्रीपेटल और अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्री, अभी केंद्रीय मीन्स अंदर, अंदर जाने वाला जो वर्तुल है ना उसको सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल म्हणजे बाहर आने वाला, सर्कुलर। अब जलेबी रहता है ना, जलेबी ये ऐसा एक अंदर अंदर जाता है सर्कल, एक बाहर जाने वाला, उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल बल। अच्छाई और बुराई, आत्मा और पदार्थ, जीवन और मृत्यु के प्रतीक के रूप में निर्माता और विनाशक है। एडम और ईव या ईश्वर और शैतान जैसा वे सामान्य बोलचाल में कहते हैं। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ संसार में वे दो शक्तियां हैं जो अपने शाश्वत संघर्ष के माध्यम से आत्मा और पदार्थ के ब्रह्मांड को समरसता में रखती है। जो अपने शाश्वत संघर्ष के माध्यम से आत्मा और पदार्थ के ब्रह्मांड को समरसता में रखती है। ज्योति मैम पेज नंबर 182 में है, लास्ट पैराग्राफ अभी आ गए हैं। आत्मानंद सर, थैंक यू आत्मा, सर। हाँ आप ठीक है मैडम अभी? रिकवरी सर। ओके ओके ठीक है। हाँ। चलो हम रिकवरी का ही ध्यान करेंगे। चित्रा मैम भी आ गई है, आप भी आई है, तो रिकवरी का ज्यादा ध्यान करेंगे। चलो ठीक है। अभिकेंद्रीय सेंट्रीपेटल, अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपेटल और अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल बल, अच्छाई और बुराई, आत्मा और पदार्थ, जीवन और मृत्यु के प्रतीक के रूप में निर्माता और विनाशक है। एडम और यू या ईश्वर और शैतान जैसे वे सामान्य बोलचाल में कहते हैं। आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ संसार में वे दो शक्तियां हैं जो अपने शाश्वत संघर्ष के माध्यम से आत्मा और पदार्थ के ब्रह्मांड को समरसता में रखती है। जो अपने शाश्वत संघर्ष के माध्यम से आत्मा और पदार्थ के ब्रह्मांड को समरसता में रखती है। समझ में आया? ठीक है। फिर से पढ़ो क्या? नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, ओके मैम। चलो, यदि पौधों को लगातार सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रखा जाए तो वे अपने अस्तित्व के पहले चरण में ही नष्ट हो जाएंगे। सही, करेक्ट है। दिन के साथ रात का बारी बारी से बदलना उनके स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार अच्छाई भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी यदि इसका विपरीत विकल्प न हो। मानव स्वभाव में बुराई अध्यात्म के प्रति पदार्थ के विरोध को दर्शाती है और प्रत्येक तदनुसार शुद्ध होता है। ब्रह्मांड में संतुलन को संरक्षित किया जाना चाहिए। ब्रह्मांड में संतुलन को संरक्षित किया जाना चाहिए। दो विरोधाभासों का संचालन अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बलों की तरह सामंजस्य पैदा करता है।
और इनमें से प्रत्येक दूसरे के लिए आवश्यक है। यदि एक को रोक दिया जाता है तो दूसरे की कार्रवाई तुरंत विनाशकारी हो जाएगी। सिंपल है ना। हाँ जी। तो बैलेंस में हमें रहना है, संतुलित में रहना है। ज्यादा मीठा खाना नहीं, ज्यादा तीखा भी नहीं खाना है ना। ज्यादा अच्छा ही अच्छी नहीं, ज्यादा बुराई भी अच्छी नहीं। हमें बैलेंस ना ही किस में पड़ना है। सबसे अच्छा सत्य है एक्चुअली, बाकी कुछ नहीं है। सत्य और प्रेम। यस। दिन रात बनाने में सहायता करते हैं। दिन रात बनाने में सहायता करते हैं और रातें दिन बनाने में सहायता करते, दिन रात बनाने में सहायता करते हैं। इधर कॉमा चाहिए। दिन रात बनाने में सहायता करते हैं और रातें दिन बनाने में सहायता करती है। वे दोनों जीवन से संबंधित है। ठीक है। ए बुक ऑफ कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट क्रॉसबी, पृष्ठ नंबर 86, अक्टूबर 25। ठीक है। अब ठीक है, ये समझ में आया ना। संतुलन में रहना ये इंपॉर्टेंट है इसमें हमें। ये तो हम सीख रहे हैं ना, संतुलित में रहना है। ब्रह्मांड में संतुलन को संरक्षित संरक्षित किया जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। दिन रात बनाने में सहायता करते हैं और रात के दिन बनाने में सहायता करती है, और दोनों जीवन में संबंधित है। ठीक है। अभी बुराई का उद्गम मीन्स बुराई का उगम कैसा होता है, ये बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। बुराई की समस्या क्या है, समझ में आया ना। पेज नंबर 183। ठीक है मैडम, पढ़ना है आपको ज्योति मैम। पेज नंबर 83, 183। पेज 183। हाँ सर। एक पैराग्राफ पढ़ना है और रुकना है। जी प्लीज। बुराई का उद्गम। हेलेना पेट्रोवाना ब्लावटस्की के लेख द ओरिजिन ऑफ इविल द ओरिजिन ऑफ इविल में इस विषय को गुह्य दर्शन के प्रकाश में विस्तार से बताया गया है। उस लेख से कुछ सामग्री नीचे दी गई। बुराई के उद्गम की समस्या को दार्शनिक रूप से तभी देखा जा सकता है जब पुरातन भारतीय सूत्र को तर्क के आधार के रूप में लिया जाए। प्राचीन ज्ञान ही सार्वभौमिक शैतान की उपस्थिति को संतोषजनक तरीके से हल करता है। यह ब्रह्मांड के जन्म और जीवन के विकास का श्रेय आदिम व्यक्त एकता को अनेकता में टूटने रूप के महान भ्रम को देता है। समरूपता ने स्वयं को विषमता में परिवर्तित कर लिया तो विरोधाभास स्वाभाविक रूप से निर्मित हो गए हैं। इसलिए वह उत्पन्न हुआ जिसे हम बुराई कहते हैं, जिसने आगे चलकर इस आंसुओं की घाटी में सर्वोच्च शासन किया। यस। भौतिक बात। हाँ। नहीं मैडम, आप बोल सकते थे, ये पैराग्राफ का अर्थ बोले क्या आगे चले। क्योंकि क्या होता है, जी। हर पैराग्राफ में जुड़ते जुड़ते अलग टॉपिक पे लेके जाते हैं, इसलिए एक एक पैराग्राफ किया तो अच्छा रहेगा इसका। आपको बोलना है जी तो बोलिए मैडम। हाँ, यस। हेलेना पेट्रोवाना ब्लावटस्की इन्होंने एक लेख लिखा है और उसका टाइटल है ओरिजिन ऑफ इविल। इस लेख में जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उसमें से थोड़ा सा अंश यहाँ पर दिया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि बुराई के उद्गम की समस्या को हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वो है दार्शनिक रूप से। बहुत अच्छी तरह से इसे हम सॉल्व, पुरातन भारतीय जो सूत्र हैं वो तर्क के आधार पर हम उनको सुलझा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि प्राचीन ज्ञान सार्वभौमिक शैतान की उपस्थिति को संतोषजनक तरीके से हल करता है। जो सार्वभौमिक शैतान जो शैतान है उनको अलग अलग रूपों में यहाँ पर बताया गया है। सार्वभौमिक सबको सताने वाले इनको बहुत ही संतोषजनक, मतलब हम जब किसी शैतान के साथ जूझते हैं तो हमें बहुत कष्ट होता है। मगर जो प्राचीन ज्ञान है अगर उसका आधार लिया जाए तो इन शैतानों को हम संतोषजनक तरीके से हल कर सकते हैं, ये बताया गया है।
फिर ये कह रहे हैं कि यह जो ब्रह्मांड है वह जन्म और जीवन के विकास का श्रेय आदिम और व्यक्त एकता को अनेकता में टूटने रूप के महान भ्रम को देता है। यानी जो रूप हमारे सामने आते हैं उनमें भ्रम भी उत्पन्न होता है। और कब उत्पन्न होता है? समरूपता ने स्वयं को विषमता में परिवर्तित कर लिया। जो पहले सब एक जैसा था वो विषम विषम हो गया, मतलब वो अलग दिखने लगा। और जब अलग दिखने लगा, जो एक था वो अलग दिखने लगा, तो उसमें भ्रम उत्पन्न हुआ। और इसी से समस्या उत्पन्न हुई, और इसी से आंसुओं की घाटी उत्पन्न हुई। यस। पढ़िए जी। आप मैडम। आप है ना पूरा भी पढ़ सकते हैं, पेज 185 तक, बाद में भी आप समझा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा तरह समझाती है, बहुत अच्छा थैंक है। यू सर। हम्म। थैंक यू। भौतिकवाद अब भारतीय रूपकों और कल्पना को संरक्षण देता है। डॉक्टर मैनलैंडर द्वारा इस विषय पर लिखी एक कृति निराशावाद और प्रगति से पता चलता है कि भारतीय सर्वेश्वरवाद और जर्मन निराशावाद समान है, और यह सजातीय होमोजेनियस पदार्थ का विषमांगी हेट्रोजेनियस पदार्थ में टूटना एकरूपता से बहुरूपता में संक्रमण ट्रांजिशन है, जिसके परिणाम स्वरूप इतना दुखी विश्व हुआ। वही बात है सर, यहाँ पर भी भौतिकवाद, वो कह रहे हैं भौतिकवाद अब भारतीय रूपकों और कल्पना को संरक्षण देता है। फिर कह रहे हैं कि ये जो अपना जो सर्वेश्वरवाद है वही जर्मन का निराशावाद है। और ये सब क्या है? जो एकता था वो अनेक हो गया, अनेक रूपी हो गया, बहुरूप उसमें आ गया। और ये जो ट्रांजिशन है उसमें दुख प्राप्त हुआ हमें। तो ये जो दुख है, उस दुख की बात यहाँ पे की रही, मतलब दुख का उद्गम कहाँ से हुआ? तो यहाँ से हुआ कि एक का अनेक हो गया, विषमांगी हो गया। यह संक्रमण बिल्कुल मूल गलती है, मौलिक पाप है, जिसका प्रायश्चित पूरी सृष्टि को अब भारी पीड़ा से करना है। यह सिर्फ वह पाप है जिसने सभी जीवित चीजों को अस्तित्व में लाकर उन्हें बुराई और दुख की अथाह गहराइयों में डुबो दिया है, जहां से बचने का एक ही रास्ता संभव है, यानी स्वयं के अस्तित्व को समाप्त करना। ये जो दुख है उसमें से बचने का एक रास्ता बताया गया है, खुद के अस्तित्व को समाप्त करना, अर्थात अपने जीवन को खत्म नहीं करना है। जो मैं हूं वाली जो भावना है, ये द्वैत निर्माण करती है। तो इस भावना को समाप्त करना है, तो अद्वैत फिर से स्थापित होगा, और अद्वैत होगा तो फिर ईश्वर के चरणों में लगोगे, और फिर दुख कम हो जाएगा। पूर्वी सर्वेश्वरवादी पैंथियस्ट जानता है कि वह केवल रूप को समाप्त कर सकता है, अस्तित्व को नहीं। और वह भी केवल पार्थिव भ्रम के इस स्तर पर ही। यह सच है कि वह जानता है कि अपने अंदर तन्हा अस्तित्व की तृप्त इच्छा या जीने की इच्छा को मारकर वह धीरे धीरे पुनर्जन्म और संस्कार ग्रस्त अस्तित्व के अभिशाप से बच जाएगा। लेकिन वह यह भी जानता है कि वह अपने छोटे से जीवन को भी नहीं मार सकता या समाप्त नहीं कर सकता, सिवाय एक व्यक्तित्व के रूप में जो आखिरकार पोशाक में बदलाव मात्र है, और केवल एक वास्तविकता में विश्वास करते हुए जो कि शाश्वत अस्तित्व है, कारण विहीन कारण है, जिससे उसने स्वयं को रूपों के संसार में निर्वासित कर दिया। वह माया कोष्टक में है परिवर्तन या भ्रम की स्थिति में इसकी अस्थायी और प्रगतिशील अभिव्यक्तियों को वास्तव में सबसे बड़ी बुराई के रूप में मानता है, लेकिन साथ ही प्रकृति में एक प्रक्रिया के रूप में प्रसव पीड़ा जैसा अपरिहार्य भी। यह एकमात्र साधन है जिसके द्वारा वह दुख के सीमित और संस्कार ग्रस्त जीवन से शाश्वत जीवन में या उस परम होने बीनस में जा सकता है, जिसे संस्कृत शब्द सत में चित्रवत व्यक्त किया गया है। गौतम, अच्छा इसको बताना है। हम्म। हाँ, जी। यहाँ ये कहा गया है कि
अस्तित्व को मारना मतलब क्या? तो यहाँ पर इच्छाओं की बात की गई है, और फिर उस व्यक्तित्व की बात की गई है जो हर जीवात्मा जन्म लेने के बाद धारण करता है। एक बार ये व्यक्ति अब दूसरा जन्म लेता है तो उसके पास दूसरा व्यक्तित्व आ जाता है। तो इसकी बात की है। फिर वो कहते हैं कि कारण विहीन कारण है, और जिससे उसने स्वयं को रूपों के संसार में निर्वासित कर लिया, वह माया की स्थिति में इसकी अस्थायी और प्रगतिशील अभिव्यक्तियों को वास्तव में सबसे बुराई के रूप में देखता है। यानी माया के संसार में जब हम प्रवेश करते हैं और एकता में अनेकता हमें दिखने लगती है, तो फिर सारी अभिव्यक्तियां, सारी चीजें हमें दुख देने लगती हैं। लेकिन साथ ही वे कहते हैं कि प्रकृति में एक प्रक्रिया के रूप में प्रसव पीड़ा जैसा अपरिहार्य भी है, यानी ये चीजें भी होनी चाहिए। बगैर इनके, जैसे प्रसव पीड़ा के बाद एक शिशु जन्म लेता है और वो बहुत ही सुखद स्थिति होती है, और फिर माँ को उस प्रसव पीड़ा का कोई एहसास नहीं होता, वो उसी खुशी में रहती है। ठीक उसी प्रकार से जब जब जीवात्मा दुख से गुजरती है और उसके बाद जब सुख के कुछ क्षण उसके जीवन में आते हैं, तो फिर उसे दुख का कोई एहसास नहीं रहता, और ये अनिवार्य भी है। गौतम बुद्ध के प्रयास मानव जाति को जीवन के प्रति बहुत अधिक लगाव से मुक्त करने के लिए थे, जो लगाव स्वार्थ का मुख्य कारण है। इसलिए पारस्परिक दर्द और पीड़ा का निर्माता है। आपने व्यक्तिगत मामले में बुद्ध ने हमारे लिए अनुसरण करने के लिए धैर्य का एक उदाहरण छोड़ा, जीने में, जिंदगी से भागने में नहीं। उनका सिद्धांत पदार्थ जो शाश्वत है में नहीं, बल्कि जीवन उत्पन्न करने वाले पदार्थ के परिवर्तनों और रूपांतरों के माध्यम से बनाए गए भ्रम में बुराई को अंतर्निहित दिखाता है। पहले इसे मैं थोड़ा लेती हूँ। गौतम बुद्ध ये कहते हैं, मतलब उन्होंने मानव जाति को जीवन के प्रति जो हम आसक्त हैं उससे दूर रहने के लिए कहा है। बहुत आसक्त मत रहिए, बहुत दिखावा मत कीजिए। ताम झाम दिखावा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, गौतम बुद्ध को। और वे कह रहे हैं कि अगर आप इस तरह से करोगे, जीवन से बहुत लगाव रखोगे, तो आप स्वार्थी हो जाएंगे, और यही दुख का मुख्य कारण है। और फिर वो कहते हैं इसलिए पारस्परिक दर्द और पीड़ा का निर्माता है। यही स्वार्थ आपको पीड़ा देता है, और स्वार्थ कैसे जन्म लेता है? आसक्ति से जन्म लेता है। फिर वे कहते हैं आपने व्यक्तिगत मामले में बुद्ध ने हमारे लिए अनुसरण करने के लिए क्या छोड़ा है? धैर्य। यानी धैर्य का एक उदाहरण छोड़ा है, और उन्होंने कहा धैर्य से जियो, जीवन से मत भागो। फिर वे कहते हैं आ, उनका सिद्धांत पदार्थ जो शाश्वत है में नहीं है, तो किसमें है? उनका सिद्धांत जीवन उत्पन्न करने वाले पदार्थ के परिवर्तन में है, और रूपांतरों के माध्यम से बनाए गए भ्रम में बुराई को अंतर्निहित दिखाता है, क्योंकि ये परिवर्तन संस्कार ग्रस्त है, और ऐसा जीवन अल्पकालिक है। साथ ही उन बुराइयों को न केवल अपरिहार्य बल्कि आवश्यक भी दर्शाया गया है। यदि हम बुराई से अच्छाई, अंधकार से प्रकाश को पहचानना और समझना चाहते हैं, तो हम ऐसा केवल दोनों के बीच विरोधाभासों के माध्यम से ही कर सकते हैं। जबकि बुद्ध का दर्शन अपने मृत अक्षरी अर्थ में केवल इस मायावी स्तर पर चीजों के अंधेरे पक्ष की ओर इशारा करता है। इसका गुह्य पक्ष, इसका प्रच्छन्न जीवात्मा पर्दे को एक तरफ खींचता है, और अरहत को चेतना तथा अस्तित्व की सभी एकरूपता में शाश्वत जीवन की संपूर्ण महिमा प्रकट करता है। इसमें ये कहा गया है कि यदि हम बुराई से अच्छाई और अंधकार से प्रकाश को पहचानना चाहते हैं, अगर हम इस बात को समझना चाहते हैं कि ये यात्रा कैसी होती है, बुराई से अच्छाई की और अंधकार से प्रकाश की, तो हम इसे इन दोनों के बीच जो विरोधाभास है उसके माध्यम से ही पता कर सकते हैं। क्या विरोधाभास है दोनों में, दोनों का टेक्सचर क्या है, दोनों का स्वभाव क्या है, उससे पता चल सकता है कि इन दोनों का सफर कितना सुखद या दुखद है। जबकि बुद्ध का दर्शन ये कहता है, अपने अपने अक्षरों में ये बात उनका
कही गई है, केवल इस मायावी स्तर पर चीजों के अंधेरे पक्ष की ओर इशारा करते हैं। बुद्ध हम नेगेटिविटी की तरफ भी बात करते हैं, अंधेरे पक्ष की तरफ बात करते हैं, और उसका जो गुह्य पक्ष है जो दिखाई नहीं देता, इसका प्रच्छन्न जीवात्मा और पर्दे को एक तरफ खींचता है। उनके उनका जो दर्शन है वो हमारे ऊपर, हमारे आंखों के ऊपर जो पर्दा पड़ा है उसे खींचता है और हमारी चेतना को जागृत करता है, और अस्तित्व की सभी एकरूपता में शाश्वत जीवन की महिमा प्रकट करता है। तो अंततः बुद्ध यही कहते हैं कि, मतलब यहाँ बुद्ध ये कहते हैं कि अनेकता आपको दिखाई देती है, मगर अल्टीमेटली वो एकता ही है, एक रूपता ही है, और इसे अपनी चेतना से देखो तो आपको वो दिखाई देगा। फिर भी इस मूल विचार की बुराई सजातीय सामग्री, होमोजीनियस मटेरियल की लगातार बढ़ती जटिलता, कॉम्प्लिकेशन से पैदा होती है और उत्पन्न की जाती है, जो जटिलता रूप में प्रवेश करती है और अधिक विभेदित होती है, जैसे वह रूप भौतिक रूप से अधिक परिपूर्ण हो जाता है, का एक गुह्य पक्ष है, जो ऐसा लगता है कि आधुनिक, ये बहुत ये है, आधुनिक निराशावादी के मस्तिष्क में कभी नहीं आया। हालांकि इसका मृत अक्षर वाला पहलू हर प्राचीन विचारशील राष्ट्र के लिए अटकलों का विषय बन गया। यहाँ तक कि भारत में भी पहले से उद्धृत सूत्र में अंतर्निहित आदिम विचार संप्रदायवाद द्वारा विकृत हो गया है, और दार्शनिक वेदांत राजयोग के विपरीत हठ योगियों के अनुष्ठानिक विशुद्ध रूप से हठधर्मी क्रियाओं की ओर ले गया है। पदार्थ की गलत अवधारणा ईसाई और अन्य लोगों में भी स्त्री को बुराई और पदार्थ से पहचान का विचार लाई। रोमन चर्च द्वारा कुमारी वर्जिन, ये और हिंदुओं द्वारा दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों की पूजा के बावजूद, तो यहाँ ये बात की जा रही है कि बुराई सजातीय सामग्री की लगातार जो जटिलताएं बढ़ती हैं उससे पैदा होती है, उससे उत्पन्न होती है। मतलब एक जैसी जो सामग्री हमारे संसार में है उससे जटिलता उत्पन्न होती है, और ये जटिलता, जो जटिलता रूप में प्रवेश करती है और अधिक विभेदित होती है, वह रूप भौतिक रूप से अधिक परिपूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, और इसका गुह्य पक्ष है जो ऐसा लगता है कि आधुनिक निराशावादी के मस्तिष्क में कभी नहीं आया। यानी आजकल के जो मस्तिष्क है इसके मन में ये बातें कभी नहीं आई जो उन्होंने ऑलरेडी कह रखी थी। हालांकि वो कह रहे हैं कि इसका मृत अक्षर वाला पहलू हर प्राचीन विचारशील राष्ट्र के लिए अटकलों का विषय बन गया। यहाँ तक कि भारत भी पहले से उद्धृत सूत्र में अंतर्निहित आदिम विचार संप्रदायवाद द्वारा विकृत हो गया है, और दार्शनिक वेदांत राजयोग के विपरीत हठ योगियों के अनुष्ठानिक विशुद्ध रूप से हठधर्मी क्रियाओं की ओर ले गया है। तो एक तरफ हम आधुनिक होते जा रहे हैं, और एक तरफ हम हठधर्मी क्रियाएं करते जा रहे हैं, और इन्हीं दो एक्सट्रीम के बीच हम लोग उलझे हुए हैं। और फिर वो कहते हैं पदार्थ की गलत अवधारणा हमारे बीच उत्पन्न हो गई है। ईसाई और अन्य लोगों में भी स्त्री को बुराई के रूप में, मतलब स्त्री को लेकर बुराई की संकल्पना उनको मन में है, और पदार्थ से पहचान का विचार लाई। रोमन चर्च द्वारा उन्होंने कुमारी की बात की है, और हमने देवी देवताओं की बात की है। इसके बावजूद स्त्री को उस रूप में देखा गया है, जहां वो देवी है वहां वो दूसरे रूप में भी हमारे सामने, हमारे विचारों में प्रस्तुत है। ऊपर बताई बुराई के उद्गम की व्याख्या पूरी तरह से तत्वमीमांसी चरित्र की है। इसका भौतिक नियमों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से मनुष्य के आध्यात्मिक भाग से संबंधित है। इसलिए इसे सतही तौर पर समझना इससे अनभिज्ञ रहने की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। अगर हम इस दर्शन से अनभिज्ञ हैं तो अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात, मतलब बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि इस दर्शन से हमें परिचय करा लेना ही चाहिए। अगर हम अनभिज्ञ हैं तो ये खतरनाक बात है हमारे लिए, हमारे विकास के लिए। पर
अगर इसे जानने का प्रयास कर रहे हैं और सिर्फ सतही तौर पर जानने का प्रयास करते हैं तो ये तो और भी खतरनाक है। तो वो कहते हैं कि इसको जानो, अच्छी तरह से डीपली इसको जानो, ये कह रहे हैं। पूर्वी ज्ञान सिखाता है कि आत्मा को अवतार और जीवन की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है और अनुभव तथा ज्ञान तक पहुंचने से पहले उसे पदार्थ से बपतिस्मा बैप्टाइज लेना पड़ता है, अर्थात पदार्थ के साथ जुड़ना पड़ता है, जिसके बाद ही वह जीवात्मा या स्वचेतना का बपतिस्मा प्राप्त करता है और एक देव की अपनी मूल स्थिति में अनुभव जोड़कर सर्वज्ञ होकर लौट सकता है। दूसरे शब्दों में यह केवल कर्म के फल को जोड़कर ही मौलिक सार की समरूपता की मूल स्थिति में लौट सकता है। केवल जो कर्म फल ही पूर्ण चैतन्य देव का निर्माण करने में सक्षम है, जो देव परम सब एब्सोल्यूट ऑल से केवल एक अंश दूर है। यानी जीवात्मा जब जन्म लेता है तभी से वह धर्म, हम कहते हैं मतलब फलाना धर्म में जन्म लिया, मगर एक बैप्टिज्म होता है और बैप्टिज्म के तहत वो पदार्थ से जुड़ जाता है। ये उसके लिए बहुत ही आवश्यक है और इससे जुड़कर ही वो पदार्थ को समझने लगता है और पूर्णता को प्राप्त करता है, एब्सोल्यूट ऑल की वो तलाश में निकलता है। पदार्थीय प्रकृति उस नियम को दोहराती है जो मानसिक और आध्यात्मिक के विकास में कार्य करता है। दोनों नीचे उतरते हैं लेकिन फिर से चढ़ते हैं और शुरुआती बिंदु पर विलीन हो जाते हैं। अपने भागों में विभेदित सजातीय निर्माणात्मक द्रव्यमान या तत्व धीरे धीरे विषमांगी में परिवर्तित हो जाता है, फिर उन हिस्सों को एक सामंजस्यपूर्ण संपूर्ण में विलीन करते हुए यह एक विपरीत प्रक्रिया या पुनर्यौगिकता री इन्वोल्यूशन पुनः आरंभ करता है और धीरे धीरे अपने आदिम या मौलिक स्थिति में लौट जाता है। तो एक प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, पदार्थ की, मटेरियल की प्रक्रिया, मतलब हम पूरी सृष्टि पदार्थ की ये कि पहले वह एक रूपी होता है, फिर वो विषमांगी होता है और फिर वापस एक बिंदु तक जाकर वो एक रूपी होकर उसमें समा जाता है। चैतन्य अस्तित्व की तर्क संगतता, रैशनैलिटी, चैतन्य अस्तित्व की तर्क संगतता केवल आदिम अब गुह्य दर्शन के अध्ययन से ही प्रमाणित की जा सकती है। और गुह्य दर्शन कहता है न तो मृत्यु है और न ही जीवन, क्योंकि दोनों भ्रम है, मृत्यु भी और जीवन भी, या बी नेस ही एकमात्र वास्तविकता है। इस विरोधाभास को हजारों साल बाद अब तक के सबसे महान शरीर विज्ञानियों में से एक ने दोहराया। क्या कहा? जीवन मृत्यु है, क्लॉड बर्नौड ने कहा। जीवन मृत्यु है, क्लॉड बर्नौड ने कहा। जीव जीवित रहता है क्योंकि उसके अंग सदैव मरते रहते हैं। योग्यतम का अस्तित्व निश्चित रूप से इसी सत्यवाद पर आधारित है। श्रेष्ठ समग्र के जीवन के लिए निम्न की मृत्यु उस पर निर्भर और उसके अधीन रहने वाले भागों के मृत्यु की आवश्यकता होती है। और जैसे जीवन मृत्यु है वैसे मृत्यु भी जीवन है और जीवनों का संपूर्ण महान चक्र केवल एक अस्तित्व, वन एग्जिस्टेंस बनाता है, जिसका सबसे बुरा दिन हमारे ग्रह पर है। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। योग्यतम का अस्तित्व मतलब उससे पहले जीव जीवित रहता है क्योंकि उसके अंग सदैव मरते रहते हैं, यानी जितना हम जीवन जीते हैं उतने हमारे सारे अंग सदैव मरते रहते हैं। तो जीवन को उन्होंने देखा है कि मृत्यु की प्रक्रिया है और मृत्यु को देखा है कि जब हम मृत्यु की अवस्था में होते हैं तो नया जीवन धारण करने वाले होते हैं। तो जीवन मृत्यु को जीवन के रूप में देखा है और जीवन को मृत्यु की ओर जाते हुए देखा है, इसलिए जीवन को मृत्यु कहा है। जो जानता है वो इसका सर्वोत्तम उपयोग करेगा, क्योंकि हर प्राणी के लिए एक उषा होती है। जब वह एक बार ज्ञान द्वारा भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो जाता है और अंततः वह सत्य तथा संपूर्ण चेतना के साथ
महामाया को उद्घोषणा करेगा। तुम्हारा घर टूट गया है और रीस खंबा फट गया है। ब्रह्म ने इसे बनाया था। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वहां से मैं सुरक्षित निकला। HPB teaches an anthology compiled by Michael Gomes article The Origin of Evil। इसमें ये कहा गया है कि, माफ कीजिए, इसमें ये कहा गया है कि जीवन में जो भ्रम या अज्ञान है, इससे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? ज्ञान द्वारा। सिर्फ ज्ञान ही है जो जीवन के सारे भ्रमों से और अज्ञानों से हमें मुक्ति दे सकता है। आगे, यदि ईश्वर प्रकृति तथा उसके विश्व में सभी चीजों का परम, अनंत और सार्वभौमिक मूल है, कौन? ईश्वर। तो बुराई या शैतान कहाँ से आता है? यदि वह उसी परम के स्वर्णिम गर्भ से नहीं आता है तो कहाँ से आता है? इस प्रकार हम या तो अच्छाई और बुराई के उद्भव को अस्तित्व के वृक्ष के उसी तने से निकली शाखाओं के रूप में स्वीकार करने के लिए, हाँ, दो शाश्वत परम में विश्वास करने की मूर्खता में रहने के लिए मजबूर हैं। यहाँ ये कहा गया और लिखा है SD1 411 से 412 पृष्ठ। यदि ईश्वर ईश्वर प्रकृति प्रकृति तथा उसके विश्व में सभी चीजों का परम और अनंत और सार्वभौमिक मूल है, कौन? अगर ईश्वर। तो अगर ईश्वर ही पूरी सृष्टि में समाया हुआ है, सार्वभौमिक है, तो फिर बुराई कहाँ से आती है? क्योंकि ईश्वर से तो बुराई और शैतान आ नहीं सकता। तो पूरे विश्व में अगर ईश्वर है तो बुराई आती कहाँ से है? शैतान आते कहाँ से? यदि वह उसी परम स्वर्णिम गर्भ से नहीं आता है तो आता कहाँ से? इस प्रकार वे कहते हैं, हम या तो अच्छाई और बुराई के उद्भव को अस्तित्व के, जो अस्तित्व है हमारा, उसके वृक्ष का जो तना है, नीचे का जो तना है, उस तने से निकली हुई शाखाओं के रूप में उससे स्वीकार करने के लिए हम मजबूर हैं। अर्थात अगर ये पूरी सृष्टि ईश्वर से बनी हुई है और पूरी सृष्टि के चराचर में अगर ईश्वर है, तो भलाई और बुराई जो कुछ भी है, जो कुछ भी बुरा है, वो सृष्टि से तो नहीं निकलेगा, वो तो हमारे अस्तित्व से ही निकलेगा। ये उन्होंने कहने का प्रयास किया है। आत्मा और पदार्थ दो पहलू हैं जो अभिव्यक्ति में विपरीत तरीकों से कार्य करते हुए उच्चतर एकता में विलीन हो जाते हैं। आत्मा और पदार्थ और गैर अभिव्यक्ति की अवधि के दौरान एक हो जाते हैं। अज्ञात आकाश में ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के पहले चरण में पूर्व ब्रह्मांडीय विचार, प्री कॉस्मिक आइडिएशन, पूर्व ब्रह्मांडीय द्रव्यमान, प्री कॉस्मिक सब्सटेंस में स्वयं को प्रतिबिंबित करते हैं। यह आकाश जो अमूर्त दिव्य तत्व अपने आप में संभावित रूप से वह सब समाहित करता है, ब्रह्मांड में होना है, और इसलिए इसमें अच्छाई और बुराई, देवता और राक्षस, सूर और असुर तथा विपरीत गुणों की एक पूरी श्रृंखला शामिल है, जो शुरुआत में स्व और प्रकृति की एक मौलिक एकता के रूप में उभरकर दो अलग अलग लेकिन सर्वदा जुड़े हुए विपरीत तत्वों में विभेदित हो जाते हैं तथा कई बनते हैं। इसलिए पुरातन धर्मों की पौराणिक कथाओं में देवता और शैतान को उसी जनक कारण ईश्वर से उत्पन्न दो जुड़वा भाई की तरह दर्शाया गया है, और ये दोनों एक ही महान लक्ष्य प्राणियों के ब्रह्मांड की प्रगति और पूर्णता के लिए कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो शैतान है वो और ईश्वर, ये दोनों जुड़वा भाई की तरह है, और इन दोनों का अपना अस्तित्व है, अपना महत्व है, अपनी गरिमा है इस सृष्टि को और इस ब्रह्मांड को चलाए रखने में, उसकी प्रगति में और उसकी पूर्णता में दोनों का होना आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो मतलब अपने यहाँ संत कबीर और उनका जो पंथ था, उन्होंने ये कहा कि माया बहुत बुरी है, मगर माया जब तक नहीं होगी और ज्ञान के माध्यम से दूर नहीं होगी, तब तक ईश्वर की प्राप्ति का एहसास और उसकी गरिमा, उसका महत्व स्पष्ट नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से सूफियों ने भी कहा है कि शैतान आवश्यक है। शैतान आवश्यक है क्योंकि उससे आपके प्रेम, ईश्वर से प्रेम की क्या कसौटी, वो कसौटी है। शैतान से जितना लड़ोगे
आपको पता चलेगा कितना प्रगाढ़ प्रेम है आपका ईश्वर से, और आप उसे पाने का प्रयास करोगे। तो इन दोनों ने, संतों ने और सूफियों ने भी, माया और शैतान को वैसे आवश्यक माना है। भले ये बुरे हैं मगर वो आवश्यक है, क्योंकि रात के बाद जैसे दिन आता है, ठीक उसी प्रकार से इनसे जूझने के बाद ही आपको जो सत्य है उससे मिलने की का जो आनंद है, संतोष है, उसका एहसास होता है, उसके बाद ही होता है। सर आप म्यूट हैं। हाँ मैडम, आप ये ना इतना ही पढ़ना है। आपको और कुछ समझाना है तो समझा सकते हैं। आज आज के लिए काफ़ी है। ठीक है ना? हम्म। मेरी आवाज़ आ रही है ना अभी? हाँ आ रही है सर। हाँ, तो आगे पढ़ना नहीं है। आपने अच्छा समझा और पढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा मैडम। मैं आप पर नाज है, बहुत अच्छा आप पढ़ते हो भी अच्छा हो, और क्लियरिटी है पढ़ने में, और समझने में भी है और समझाने में भी है ना? धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर। तो प्रकृति की बुराई कल पढ़ेंगे हम। एक एक आज तो 8 पेजेस हो गए। ठीक है, ध्यान करेंगे। ध्यान के लिए आपके कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम ध्यान करेंगे। पानी लेके बैठे। पानी का लोटा हो या ग्लास हो या बॉटल हो, रखे आपके पास, आपके लिए अच्छा रहेगा पानी। यस। किरण जी ऑन टाइम। ध्यान के टाइम बराबर आ गए। अच्छा हुआ ध्यान मिल गया। हाँ हाँ, पता है पता है। मिल गए ना, मेरे टाइम पे आ गए हैं, अभी खाना बिना खा के आराम से। बस। ठीक है। चलो। किसी का कुछ प्रश्न है ध्यान के लिए? प्रश्न है तो बोल दीजिए, नहीं तो हम करेंगे। पढ़िए। यस। पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो हम ध्यान लेंगे हमारे हिसाब से। आज चित्रा मैम आ गई है। चित्रा मैम, ज्योति मैम, और हम सभी के लिए ध्यान लेंगे आज। बहुत अच्छा। किरण जी, बहुत अच्छा आपने मिस किया कि ये ज्योति मैम ने बहुत अच्छा पढ़ा और समझाया भी सबको आज, बहुत अच्छा। ठीक है। जिसको कैमरा ऑन करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, आपकी मर्जी, हम बोल देते हैं। यस। आराम से बैठना है। म्यूट। हाँ। अभी नहीं आएगा। नजदीक नजदीक मोबाइल है तो होता है। ठीक है। यस। ध्यान के लिए बैठना है। बैठना है हमें ध्यान के लिए।
श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। हमारे श्वास को देखना है कैसे चल रही है और जा रही है, उसको देखना है और ध्यान करते रहना है। आज का हमारा बुराई मुक्त ध्यान रहेगा, क्योंकि हम ज्यादातर बुराई के मामले में ज्यादा सोचते हैं, वो ही हमें याद आती है ज्यादा, अच्छाई कम याद आती है। अच्छाई रहती है, बुराई भी रहती है। आंखों के लिए, नजर दोष के लिए, शरीर के जल के प्रति कृतज्ञता है, संचार और वाणी कृतज्ञता। गहरी सांस लिए, धीरे धीरे छोड़े। सांस को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मन ही मन कहे, अभी मन ही मन में कहना है, मैं शांत हो रहा हूं। मैं शांत हो रही हूं। मैं शांत हो रही हूं। मैं सुरक्षित हूं। मैं सुरक्षित हूं। मेरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा शरीर शांत हो रहा है। मेरा मन भी शांत हो रहा है। मेरा मन भी शांत हो रहा है। हर श्वास के साथ सुकून भीतर से भरता जा रहा है। हर श्वास के साथ, हर श्वास के साथ सुकून भीतर से भरता जा रहा है। हर श्वास के साथ सुकून भरता जा रहा है। हर श्वास छोड़ने के साथ तनाव बाहर जा रहा है। हर श्वास हर श्वास छोड़ने के साथ हमारा तनाव बाहर जा रहा है। अब स्वयं को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में महसूस करना है। हम वर्तमान में हैं। हम वर्तमान में हैं। हम वर्तमान में हैं। बुराई के लिए, बुराई मुक्त जीवन के लिए थियोसॉफिकल संकल्प लेना है 10 मिनट। अब मन में दोहराना है। अभी मन में दोहराना है। अभी मन में दोहराना है। अभी मन में दोहराना है। मेरे भीतर दिव्य प्रकाश है। मेरे भीतर दिव्य प्रकाश है। मैं अच्छाई का मार्ग चुनती हूँ। मैं अच्छाई का मार्ग चुनता हूँ। मेरे भीतर दिव्य प्रकाश है। मैं अच्छाई का मार्ग चुनता हूँ। मैं अच्छाई का मार्ग चुनती हूँ। मेरे विचार, मेरे विचार शुद्ध और पवित्र है। मेरे विचार शुद्ध और पवित्र है। मेरे कर्म सत्य और प्रेम से भरे हैं। मेरे कर्म सत्य और प्रेम से भरे हैं।
श्वास को लेना है और छोड़ना है, श्वास को लेना है और छोड़ना है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। मेरे मन में ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध दूर हो रहे हैं। मेरे मन से ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध दूर हो रहे हैं। मैं क्षमा करने वाली आत्मा हूँ। मैं क्षमा करने वाली आत्मा हूँ। मैं क्षमा करने वाला आत्मा हूँ। मैं क्षमा करने वाला आत्मा हूँ। मैं सबके प्रति दयालु हूँ। मैं सबके प्रति दयालु हूँ। मेरे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच है। मेरे चारों ओर दिव्य सुरक्षा चक्र है। मेरे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे प्रभावित नहीं करती, नहीं कर सकती। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैं अच्छाई, सत्य और सेवा के मार्ग पर चल रहा हूँ। मैं अच्छाई, सत्य और सेवा के मार्ग पर चल रहा हूँ। हम जो भी अभी दोहराते हैं उसे पूरे विश्वास के साथ दोहराना है। अभी हमें आंखों के लिए करना है, सकारात्मक संकल्प करना है। अब अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेके जाना है। अब अपना ध्यान अपनी आंखों पर लेके जाना है। मन में कहे, मेरी आंखें स्वस्थ और शक्तिशाली है। मेरी आंखें स्वस्थ और शक्तिशाली है। मेरी दृष्टि स्पष्ट और तेज है। मेरी दृष्टि स्पष्ट और तेज है। मेरी आंखों की हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। मेरी आंखों की हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। मेरी आंखें प्रेम, सुंदरता और सच्चाई देखती है। मेरी आंखें प्रेम,
सुंदरता और सच्चाई देखती है। मेरी आंखों से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मेरी आंखों से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मेरी आंखों की थकान पूरी तरह से दूर हो रही है। मेरी आंखों की थकान पूरी तरह से दूर हो रही है। मैं स्पष्ट, शुद्ध और उज्जवल दृष्टि का अनुभव करता हूँ। मैं स्पष्ट, शुद्ध और उज्जवल दृष्टि का अनुभव करता हूँ। मैं स्पष्ट, शुद्ध दृष्टि का अनुभव करती हूँ। गहरी श्वास लेना है और महसूस करें कि आंखें हल्की और शांत हो रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है और आपकी हमारी आंखें हल्की और शांत हो रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी नजर दोष मुक्ति एवं कृतज्ञता ध्यान करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें कल्पना करें कि आपकी चारों ओर सफेद प्रकाश का घेरा है। अभी हमें कल्पना करना है कि हमारी ओर चारों ओर सफेद प्रकाश है और मन में दोहराना है, मुझ पर कोई भी बुरी नजर प्रभाव नहीं डाल सकती। मुझ पर कोई भी बुरी नजर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं दिव्य सुरक्षा में हूँ। मैं दिव्य सुरक्षा में हूँ। मेरी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच है। मेरी चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का कवच है। हर प्रकार की नकारात्मक दृष्टि मुझसे दूर जा रही है। हर प्रकार की नकारात्मक दृष्टि मुझसे दूर जा रही है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मैं ईश्वर यानी ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे सदा सुरक्षित रखता है। जो मुझे सदा सुरक्षित रखता है। मेरा आभा मंडल शुद्ध और शक्तिशाली है।
मेरा आभा मंडल शुद्ध और शक्तिशाली है। मेरे जीवन में केवल शुभता प्रवेश करती है। मेरे जीवन में केवल शुभता प्रवेश करती है। मन ही मन गहरी कृतज्ञता महसूस करनी है। मन ही मन गहरी कृतज्ञता महसूस करनी है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी शरीर के जल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। शरीर का जो जल है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अब ध्यान शरीर के अंदर बहते जल पर लेके जाना है। जो हमारे शरीर में जल है, पानी है, रक्त है, खून है, जिधर भी पानी है, शरीर में जो पानी है 70%, उस पर हमें हमारा ध्यान लेके जाना है और मन में दोहराना है। मेरे शरीर का हर जल कण, मेरे शरीर का हर जल कण पवित्र और ऊर्जावान है। मेरे शरीर का हर जल कण पवित्र और ऊर्जावान है। मेरा मेरा रक्त, मेरी कोशिकाएं, मेरा हर द्रव्य संतुलित है। मेरा रक्त, मेरी कोशिकाएं, मेरा हर द्रव्य संतुलित है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरे शरीर का जल मुझे स्वस्थ बनाता है। मेरे शरीर का जल मुझे स्वस्थ बनाता है। मुझे शक्ति, शांति और जीवन देता है। मेरे शरीर का जल मुझे शक्ति, शांति और जीवन देता है। श्वास को देखना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धन्यवाद मेरे शरीर के जल को। धन्यवाद मेरे शरीर के जल को, जो मुझे जीवित और ऊर्जावान रखता है। जो मुझे जीवित और ऊर्जावान रखता है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मेरे शरीर की हर कोशिका प्रेम और कृतज्ञता से भर रही है। मेरे शरीर की हर कोशिका यानी सेल प्रेम और कृतज्ञता से भर रही है। कल्पना करें कि आपके भीतर स्वच्छ चमकता हुआ जल बह रहा है। अभी मैं कल्पना, जैसा झरना का पानी रहता है ना, वैसा स्वच्छ पानी आपके शरीर में बह रहा है। उसे हमें कल्पना कर, सांस को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अब अपने गले और वाणी पर ध्यान दें। अब अपने गले और वाणी पर ध्यान दें। अब अपने गले और वाणी पर ध्यान दें। मन में दोहराना है, मेरी वाणी, मेरी वाणी मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली है। मेरी वाणी मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली है।
मैं सही शब्द सही समय पर बोलता हूँ। मैं सही शब्द सही समय पर बोलती हूँ। मैं सही शब्द सही समय पर बोलती हूँ। मेरी वाणी मधुर, स्पष्ट और प्रभावशाली है। मैं सही शब्द सही समय पर बोलता हूँ। मेरे शब्दों में प्रेम और सच्चाई होती है। मेरे शब्दों में प्रेम और सच्चाई होती है। मेरे संचार से शांति और समझ बढ़ती है। मेरे शब्दों में प्रेम और शांति होती है। मेरे संचार मेरे संचार से शांति और समझ बढ़ती है। धन्यवाद मेरी आवाज को। धन्यवाद मेरी आवाज को, जो मुझे स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति देती है। जो मुझे स्वयं को शक्ति देती है। जो मुझे स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति देती है। जो मुझे स्वयं को व्यक्त करने की शक्ति देती है। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ संवाद करता हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ संवाद करती हूँ। गहरी सांस लेना है और महसूस करना है कि हमारा गला और मन शांत हो रहा है। हमारा गला और मन शांत हो रहा है। उसी स्थिति में थोड़ी देर बैठना है और जो भी हमने सीखा है उसे मन में ही दोहराना है। अब श्वास को लेना है और छोड़ देना है। मन ही मन में कहना है। अब पूरे शरीर को एक साथ महसूस करना है, पूर्ण शांति से। मन ही मन में बोलना है, मैं पूर्णता सुरक्षित हूँ। मैं पूर्णता सुरक्षित हूँ। मैं पूर्णता सुरक्षित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं शांत हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरी हूँ। मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरी हूँ। ब्रह्मांड का धन्यवाद। इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। ब्रह्मांड का धन्यवाद। ब्रह्मांड का धन्यवाद। धन्यवाद इस जीवन के लिए। धन्यवाद इस जीवन के लिए। धन्यवाद इस जीवन के लिए।
इस शरीर के लिए धन्यवाद, इस शरीर के लिए धन्यवाद, इस शांति के लिए धन्यवाद, इस शांति के लिए धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी श्वास पर लौट आना है, ग्रेटिट्यूड देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। खुद को ग्रेटिट्यूड देना है, थैंक यू बोलना है खुद को, खुद की श्वासों को धन्यवाद बोलना है, पंच महाभूतों को धन्यवाद बोलना है, पृथ्वी माता को धन्यवाद बोलना है, अग्नि वायु जल वो प्रकाश सभी को हमें धन्यवाद बोलना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाना है हल्के से, हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं और किसी को सोने के लिए जाना है तो जा सकते हैं। यस यस, किरण जी बोलिए। नींद हो गई किरण जी की, नींद हो गई। नींद भी हुई। यस, अच्छा लग रहा है ना, अभी फ्रेश लग रहा है। वेरी गुड। मम्मी को कैसा लग रहा है किरण जी? वो क्या है? हम्म, तुमने बोल। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, ठीक है। पापा को? बोल। अच्छा लग रहा है। यस, वेरी गुड। हिरल जी को? वो अच्छा लग उनको रहा है। पता, अच्छा उसको लग रहा पता। अच्छा है। मैं लास्ट में जुड़ी एक्चुअली, थोड़ा लेट हो जा रहा है मुझे अभी, बट है। ध्यान बहुत अच्छा था। और मुझे ना 21 नंबर दिखाई दिया, क्या था समझा नहीं, बट कोई पॉट होता है ऐसे, जैसे फ्लावर पॉट के जैसे राउंड रहता है और उसके आगे 21 नंबर दिखाई दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। हम रिकॉर्ड करके रखते हैं यूट्यूब पे, आपको किसी को नहीं मिला तो आप बाद में कभी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। यस, योगिता जी? यस यस, प्रभाकर जी बोलिए। अच्छा रहा सर, अच्छा, ध्यान अच्छा रहा, गहरा। यस, थैंक यू। यस, योगिता जी? यस, ध्यान अच्छा रहा, लेकिन मेरी रिस्ट, दोनों रिस्ट को खुजली आ रही थी, पता नहीं आज। रिस्ट को? हाँ। ठीक है, आपका जो भी है वो निकलता है, अच्छी अच्छी बात है। यस, थैंक यू मैम, थैंक सब जो अच्छा काम है वो निकलनी चाहिए थी, तो बताते हैं। यू। ठीक, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक योगिता यू मैम। जी। यस थैंक यू। यस, विवेक और ज्योति मैम? यस ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू यू। सभी को, थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे। आइए, ऑन टाइम आने की कोशिश कीजिए, हम जल्दी चालू करते हैं। प्रभाकर जी ऑन टाइम रहते हैं अभी, और चित्रा मैम भी आ गई थी लेकिन वो गई ध्यान के टाइम। मंदन सर, ध्यान अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू विवेक, वेरी गुड, आपने अच्छा किया ध्यान। यस, थैंक यू सभी को, थैंक यू, शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद। बिल्कुल। यस, धन्यवाद।